हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम दोस्तों, बिजनेस ज्ञान के वीडियो सेशन में आपका स्वागत है। दोस्त, आज हम इस वीडियो का जो टॉपिक है उस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैं डिस्क्राइब करना चाहता हूं कि ये जो वीडियो का टॉपिक है ये एक सीरीज में होगा और इसमें हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो इमोशनल इंटेलिजेंस से रिलेटेड होगा और उससे रिलेटेड सारे कंसेप्ट को एक एक करके डिस्कस किया जाएगा। इमोशंस क्या है, इंटेलिजेंस क्या है, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, IQ EQ क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस क्या है, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस यानी कि SQ EQ IQ एक दूसरे से कैसे रिलेटेड हैं और इसका हमारे लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है और ये इसको हम कैसे बैलेंस करके कैसे इसको यूज करके इसके कैसे इस पर फोकस होकर इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं ताकि हमारा एक लाइफ जो है एक सक्सेसफुल लाइफ बने। दोस्तों, तो आज का जो मेरा वीडियो है नंबर 1 वीडियो यानी कि फर्स्ट वीडियो इमोशनल इंटेलिजेंस टॉपिक से है। इसमें मैं कवर करने जा रहा हूँ कि भावना क्या है यानी कि इमोशन क्या है। ये फर्स्ट टॉपिक है यानी कि इमोशन। अगर हम भावना से शुरू नहीं करेंगे तो हम आगे के टॉपिक को क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो फर्स्ट टॉपिक है इमोशंस क्या है और ये पार्ट 1 है और एक ये सीरीज में वीडियो होगा जिसमें एक एक करके छोटे छोटे कंसेप्ट को क्लियर किया जाएगा। इमोशंस के बारे में बात करें तो इमोशंस क्या है, इसका डेफिनेशन क्या हो सकता है। देखिए दोस्तों, अगर इमोशन के हम डेफिनेशन की बात करें तो इसको कई तरह से परिभाषित किया जा सकता है। ये कम्प्लेक्स वर्ड है। ये जैसे लव है, लव को डिफाइन करना उतना मुश्किल है बल्कि उसको समझना, उसको रिकॉग्नाइज करना ज़्यादा आसान है। तो कि इसको इमोशंस को परिभाषित करना कठिन है, फिर भी इसको कई माध्यम से परिभाषित किया जा सकता है यानी कि इसके डिफिनीशन को कई माध्यम से दिया जा सकता है। जैसे आपके साइकोलॉजी के माध्यम से हो सकता है, आपके बायोलॉजी के माध्यम से हो सकते हैं, आपके फिलॉसफी के माध्यम से हो सकता है। अब इस जो पिक्चर है इसमें देख सकते हैं कि इमोशंस क्या है, जैसे एग्रेशन, सरप्राइज, लाफ्टर, डिजेक्शन, लव, सैड, हैप्पी, फियर, ये सब क्या है, इमोशंस है। ये हमारा इमोशन है, इसमें हम अलग तरह से बिहेव करते हैं, हमारा स्टेट ऑफ माइंड जो है अलग होता है। ये हमारी एक फीलिंग है, स्टेट ऑफ फीलिंग है कि हम किस स्टेट में अपने फीलिंग को जी रहे हैं, हमारा क्या उस समय क्या हमारा फीलिंग है, उसी को हम इमोशंस बोलते हैं। अब इसका डेफिनेशन की बात करें जो मैंने पहले ही बताया कि इसको डिफाइन हम कई तरीके से कर सकते हैं। इसको हम साइकोलॉजी के माध्यम से भी कर सकते हैं, इसके हम बायोलॉजी के माध्यम से भी कर सकते हैं। लेकिन इसको जनरल मीनिंग में बात किया जाए तो देखिए, अगर हम कोई भी एक्टिविटी या कोई भी रिएक्शन हमारे सामने होता है, चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, उसके बाद क्या होता है कि हमें सेंसेशन होता है यानी कि हमारे जो ब्रेन में, हमारे दिमाग में, हमारे माइंड में, हमारे शरीर में एक ये बायोकेमिकल रिएक्शंस होता है और उसके चलते हमारा एक स्टेट ऑफ माइंड जनरेट होता है, हम एक स्टेट में आते हैं जिसको हम इमोशंस बोलते हैं। उसी तरह से अगर हम साइकोलॉजी के माध्यम से इसको डिफाइन करें, इसको हम परिभाषित करें तो इन साइकोलॉजी क्या होता है, इमोशन इज ऑफन डिफाइंड एज ए कम्प्लेक्स स्टेट ऑफ फीलिंग दैट रिजल्ट्स इन फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल चेंज दैट इन्फ्लुएंस थॉट एंड बिहेवियर, जो हमारे बिहेवियर को, हमारे व्यवहार को, हमारे सोच को क्या करता है, चेंज करता है। इमोशनली इज जो है इमोशनलिटी जो है ये एसोसिएटेड विथ अ रेंज ऑफ साइकोलॉजी फेनोमेना इंक्लूडिंग टेम्परेचर, पर्सनालिटी, मूड। जो हमारा टेम्परामेंट है, जो पर्सनालिटी है, हमारा मूड है, वो क्या है, चेंज होते रहता है इमोशन के हिसाब से, किस स्टेट में हम इमोशन से। उसी तरह से हम अगर बायोलॉजी के माध्यम से डिफाइन करें तो इमोशन आर बायोलॉजिकल स्टेट एसोसिएटेड विथ all of the nerve system brought on by neurophysiological change variously associated with thoughts, feeling, behavioral responses and degree of pleasure or displeasure। तो ये डेफिनेशन है अलग अलग तरीक़ा से कि इमोशंस क्या है। तो मैंने इसका जनरल मीनिंग यही बताया कि किसी भी एक्टिविटी को देखने से जो सेंसेशन हमारे जो बॉडी में होता है उससे हमारा जो बायोलॉजिकल और केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उसके बाद हमारा स्टेट ऑफ माइंड से जो अलग तरह से बिहेव करता है, एक अलग स्टेट में चला जाता है, चाहे वो टेम्परामेंट हो, पर्सनालिटी हो, मूड हो, ये हमें इमोशंस के बारे में बताता है। यही हमारा इमोशंस है। अब नेचर ऑफ इमोशंस जो है, नेचर ऑफ इमोशंस में क्या होता है, नेचर इसमें जो हमारे क्या होता है, एक फिजियोलॉजिकल चेंज होंगे हमारे बॉडी में, विद इन आवर बॉडी। उसके बाद सब्जेक्टिव कोग्निटिव स्टेट हो, जब हम सोचने की, समझने की जो क्षमता है उसमें जो चेंज हो जाएंगे। अब हमारा जो बिहेवियर है वो बिहेवियर अलग दिखने लगेगा। तो ये हमारा जो है नेचर है, हम इमोशंस में आते हैं। और जो कंपोनेंट हमारे इमोशंस के हैं, तो इमोशंस हमने पहले ही बताया कि इमोशंस जब जनरेट होता है आपके दिमाग में, चाहे शरीर में, इमोशंस या स्टेट्स या फीलिंग आती है, उसके लिए क्या होता है, आपको
पर्सनल इन्वायरमेंट रिलेशनशिप, आपके आसपास में क्या चीज़ें हैं वो फर्क में आती है। आपका कॉग्निटिव अप्रेजल आता है, अपने उसके बाद इमोशनल रिस्पॉन्स आता है, उसके बाद रिस्पॉन्स टू इमोशंस आता है, और एक दूसरे से रिलेटेड है। और यही पहलू है हमारे इमोशंस के जो कंपोनेंट है, वो कैसे कोई व्यक्ति अगर आज मैं खुश होता हूँ तो खुश होने का कुछ रीज़न होना चाहिए। जब मैं खुश होता हूँ तो उसमें मेरा बिहेवियर चेंज हो जाता है, मेरा एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है, उसके बाद हम कैसे बिहेव करते हैं। तो ये हमारे पार्ट ऑफ इमोशंस है, ये स्टेज है, ये कंपोनेंट ऑफ इमोशंस है। हम मुझे कुछ चीज़ की प्राप्ति होगी तभी हम खुश होंगे। चाहे हम दुखी हैं तो हमें कुछ चीज़ की अनुभव होगा, कुछ चीज़ हमें बुरा लगेगा तभी हम दुखी होंगे। तो ये स्टेजेज हैं, ये कंपोनेंट हैं इमोशंस के, और एक दूसरे से लिंक है, ये एक दूसरे के फीडबैक के भी काम करते हैं। तो हमारे कंपोनेंट ऑफ इमोशंस की बात है। अब क्वेश्चन आता है कि टाइप ऑफ इमोशंस। देखिए इमोशंस के बहुत सारे रूप हैं, और बहुत सारे रूप इसलिए हैं कि अगर आदमी कोई दुख है तो कितना दुख है उसको, और कोई खुशी है तो किस लेवल का खुशी है उसको। तो खुशी में भी बहुत सारे क्राइटेरिया हैं इमोशंस के। ऐसा नहीं खुशी हैप्पी है, हैप्पी मतलब एक ही है। अगर कोई जॉय में है तो उसका एक ही है। अगर किसी को आप ट्रस्ट करते हैं तो ट्रस्ट का लेवल भी होता है। बोलते हैं ना कि ट्रस्ट लेवल बहुत हाई है, उसका ट्रस्ट लेवल बहुत कम है। तो उस ट्रस्ट में भी डिग्री है, स्टेट है कि किस लेवल की ट्रस्टिंग है एक दूसरे के बीच में, किस लेवल का प्यार है, किस लेवल से एक दूसरे से लोग दुखी हैं। तो इसके बहुत सारे प्रकार हैं। इसमें कुछ प्रकार जो बेसिक्स हैं उसमें 8 हम भागों में बांट सकते हैं उसको, जैसे जॉय, ट्रस्ट, फियर, सरप्राइज, सैडनेस, डिस्गस्ट, एंगर एंड एंटिसिपेशन। और इसी सब से मिलकर ये बाकी से इमोशंस जनरेट होते हैं। इसको समझने के लिए एक बहुत ही बढ़िया चार्ट है जिसको एक साइंटिस्ट या रिसर्चर ने बताया, जिसको विल चार्ट बोलते हैं। इसमें आप देख सकते हैं एक सर्कल के रूप में है, और इसमें क्या है कि कलर कोडिंग भी है, और सर्कल के जो डायमीटर है या रेडियस है अलग अलग है। जैसे जॉय जिस पोजीशन पे देखिए उसमें कलर येलो बताया गया है, और उसके अप एंड डाउन में देखिएगा तो येलो का जो शेड्स का जो टोन है वो चेंज हो रहा है। यानी कि जॉय का अगर हम ज़्यादा जॉय हैं, ज़्यादा जॉय के स्टेट में, उसको हम क्या एक्सटेसी बोल देते हैं, परम आनंद जिसको बोलते हैं। अगर जॉय से हम जॉय के उससे कम में स्टेट में है तो उसको हम सेरेनिटी बोलते हैं। तो जैसे आप जो लेवल है जॉय का नीचे जो आ रहा है उसके हाईएस्ट स्टेट में आप हैं, ऊपर जो है सेरेनिटी उसके कम स्टेट में है। और इसमें क्या है कि ये भी बताता है कि जो एक दूसरे के इमोशन से जुड़ के भी एक नया इमोशंस क्रिएट हो जाता है। जैसे मान लीजिए आप जॉय और ट्रस्ट को मिला देंगे तो लव बन जाएगा। तो लव जो है इसमें जॉय और ट्रस्ट दोनों होगा तभी आप जाके लव वाला इमोशंस में, लव वाले स्टेट में आप होइएगा। तो ये बहुत ही बढ़िया चार्ट है समझने के लिए इमोशंस के बारे में, इमोशंस के टाइप में, और डिग्री ऑफ इमोशंस की बात करें या लेवल ऑफ इमोशंस की बात करें कि किस लेवल की इमोशंस हैं। और देखिए जॉय का जो उल्टा है यानी कि अपोजिट है वो सैडनेस है। इस चार्ट को आप समझने के लिए देखिए जो इसके अपोजिट में है, अपोजिट में जो बने हुए हैं, जैसे जॉय का बॉडी सैडनेस है, उसी तरह से आपको अगर एंटीसिपेशन की बात करें तो एंटीसिपेशन का जो अपोजिट है वो सरप्राइज है। और जो एंटीसिपेशन जो है और एंटीसिपेशन और जॉय मिलके क्या होता है, ऑप्टिमिज्म बन जाता है। उसी तरह से आपको अगर हम बात करके इससे ये जॉय और ट्रस्ट मिलकर लव बन गया। उसी तरह से डिस्ट्रैक्शन और पेंसिबिलिटी जो आपका जो सरप्राइज है और सैडनेस है ये मिल के क्या होता है, डिसअप्रूवल बन जाता है। तो ये चार्ट ये बताता है कि हमारा इमोशन से किस लेवल का इमोशन है और कैसे एक दूसरे से लिंक है, और कैसे हम इसको हम इमोशन मैपिंग भी बोलते हैं, चाहे मैपिंग ऑफ इमोशंस भी बोल सकते हैं कि कैसे एक दूसरे से मैप्ड है। और इसीलिए बोला जाता है कि कोई इमोशंस का टाइप नहीं है, वो आपके फीलिंग के लेवल पे डिपेंड करता है कि किस लेवल की आपकी फीलिंग है, किस स्टेट में आप हैं। बोलता है ना कि आदमी कुछ दुख होता है या गुस्सा होता है तो क्या से क्या कर देता है, तो उसका क्या कारण है, उसका कारण है लेवल ऑफ इमोशंस कि वो किस लेवल से दुखी है, किस लेवल से उस चीज़ को वो फील कर रहा है। और ये चार्ट मैंने फिर यहाँ पे रिपीट कर दिया कि आप एक बार इसको देखिए, इसको समझिए, तो आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी, आपके इमोशंस के जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। अब हम आते हैं आपको एक्सप्लेन करते हैं जो ये कुछ वर्ड जैसे एंटीपैथी, अपैथी, सिंपैथी, एम्पैथी एंड कंपैशन। आपने काफ़ी फ्रीक्वेंट ये वर्ड सुना होगा कि सिंपैथी, एम्पैथी, कंपैशन, क्या डिफरेंस है इसमें। देखिए एंटीपैथी और पैथी में डिफरेंस ये है कि एंटीपैथी में देखो उसके अगेंस्ट है, हम उसके से एकदम सहमत नहीं है। और वो जैसे कोई भीख मांग रहा है तो हम बोलेंगे अरे यार बहुत गलत काम है, तो आप गुस्सा कर जाते हैं। कोई वो है कि एंटीपैथी भीख मांग रहा है तो आप उससे सहमत नहीं है, गलत काम कर रहा है। तो ये है एक लेवल ऑफ जो हमारा इमोशन से एंटीपैथी और पैथी में। उसी तरह से मान लीजिए कि सिंपैथी, एम्पैथी और कंपैशन की बात करें तो अगर मान लीजिए कि आप किसी व्यक्ति से उस जैसे कि आपका कोई, मैं एग्जांपल से
एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति है, चाहे आपका कोई दोस्त है, और वो उसके साथ किसी की लड़ाई हो गई, किसी का झगड़ा हो गया, और आपको फ़ोन करता है कि देखो यार मेरा उससे लड़ाई हो गया है, तो आप उसको बोलो, उसको आप दिखाओ यार यार तो गलत हो गया, ये तो नहीं होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में आप उसको सपोर्ट नहीं करो, एक्चुअल में उसके फीलिंग को आप समझ नहीं हो, इसको बोलते हैं हम सिंपैथी। और अगर आप उसको बोलते हो कि नहीं यार ये तेरे साथ गलत हुआ, और उसको आप अपने जगह पर रखते हो कि मैंने समझाया था यार वैसे हो गया, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो तुम किए हो गलत नहीं किए हो, उसकी गलती है। आप उसको उसकी जगह अपने आप को रख के उसके साथ उस चीज़ को शेयर करो, समझ रहे हो, उसको बोलते हैं सिंपैथी। और तीसरा है कंपैशन। कंपैशन का मतलब कि ये सिंपैथी और ये इसको एम्पैथी बोलते हैं। सिंपैथी क्या बोलते हैं कि आप फेक इमोशंस दिखा रहे हो, सिंपैथी है कि एक्चुअल इमोशन दिखा रहे हो, आप उसको अपने जगह रख के उस चीज़ को फील कर रहे हो और बता रहे हो, उसको महसूस करा रहे हो, उसको हम एम्पैथी बोलते हैं। लेकिन अगर आप एम्पैथी में एक्शन डाल दो, एम्पैथी प्लस एक्शन हो जाएगा तो हो जाएगा कंपैशन, यानी कि आप उसको फील भी कर रहे हो उसके अपने जगह रख के उसके जगह पर, और उसके साथ जाकर उसको समझा भी रहे हो, उसके साथ एक्शन भी ले रहे हो, उसको सपोर्ट भी कर रहे हो, तो इसको बोलते हैं कंपैशन। तो ये जो वर्ड्स हैं इसके मीनिंग जो है ये काफ़ी माइन्यूट इसमें डिफरेंस है। और डिफरेंस कहाँ से आता है, तो हमारे लेवल ऑफ इमोशन से, हमारे लेवल ऑफ फीलिंग से, हम किस स्टेट की हमारी फीलिंग है, हम किस हद तक उसको सोचते हैं, किस भाव से सोचते हैं, उस पर डिपेंड करता है। तो ये रहा हमारा डिफरेंस, खास करके इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपैथी, एम्पैथी एंड कंपैशन है, फ्रीक्वेंट यूज होने वाला वर्ड है, तो इसका मीनिंग हमने आपके सामने क्लियर कर दिया। दोस्तों उसके बाद है कि अपने इमोशंस को कंट्रोल कैसे करना है। तो कंट्रोल करने के लिए दो तरीका है, कि तो डाइवर्जन मतलब वहाँ से उस डायरेक्शन से हट जाइए, और नहीं तो आप उसको दूसरे उस टाइम में कोई दूसरा एंगेजमेंट या दूसरा काम करिए, तभी जाके आप इमोशन को कंट्रोल कर सकते हैं। इसको अलग अलग इस चार्ट में दिखाया गया है कॉग्निटिव और बिहेवियर तरीका से कैसे हम इसको अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। डाइवर्जन करना है तो कैसे करना है, इंगेजमेंट करना है तो उसको कॉग्निटिव और बिहेवियर माध्यम से कैसे करना है, उसको आप देख सकते हैं। मेन मोटो ये है कि आपको कंट्रोल करने के लिए, आपको इमोशंस को रेगुलेट करने के लिए आप उससे डाइवर्ट हो जाइए, अपने आप को कहीं और इंगेज कर दीजिए ताकि आप उस स्टेट में नहीं जाए, तो इसे ही आपको कंट्रोल किया जा सकता है। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया जो हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस टॉपिक का जो पहला वीडियो है, इसमें मैंने बताया कि इमोशन क्या है और इसके कितने तरह के इमोशंस होते हैं, उसका डिग्री ऑफ इमोशंस यानी कि स्टेट लेवल ऑफ इमोशंस क्या हैं, एक्सटेसिस, जॉय, सेरेनिटी के हमने एग्जांपल बताया कि क्या डिफरेंस है इसमें। और उसके बाद मैंने बताया कि अपने इमोशंस को कैसे रेगुलेट करना है, कैसे कंट्रोल करना है। तो दोस्तों ये जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लाइफ में ग्रो करने के लिए, चाहे वो प्रोफेशनली हो, पर्सनली हो, आपको रिलेशनशिप कैसे बिल्ड करना है, आपको जॉब लाइफ में, अपने प्रोफेशनल लाइफ में कैसे ग्रो करना है, अपने पर्सनल लाइफ में कैसे ग्रो करना है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक में मैं एक एक कंसेप्ट को क्लियर करूँगा। ये पहला वीडियो था जिसमें इमोशंस के बारे में बताया। नेक्स्ट जो अपकमिंग वीडियो होगा उसमें इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस, IQ, SQ एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, इसका लाइफ में हमारा क्या इंपॉर्टेंस है और कैसे इसको इम्प्रूव किया जाएगा, उस पर हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो इस वीडियो में आपको लगता है कि इसमें आपको कहीं आपके अंडरस्टैंडिंग में, आपके लाइफ के लर्निंग प्रोसेस में इम्प्रूव कर रहा है, तो इसको लाइक शेयर कीजिए। और आपको कोई डाउट है और कोई नया टॉपिक है, चाहे कंसेप्ट है, कुछ क्लियर नहीं हुआ तो उसको आप कमेंट फीडबैक के माध्यम से भी मुझे सूचित कर सकते हैं ताकि मैं आप उसका रिप्लाई दे सकूं। दोस्तों तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने गोल के प्रति अग्रसर होकर काम कीजिए ताकि आप अपने मुकाम को हासिल करिए। और मिलते हैं फिर हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, और आपका समय